जनक की राजधानी हुआ करती थी। मिथिलांचल अभी बोला जाता है, ये बिहार में पड़ता है। एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि यदि मैं मिथिला आया हूँ तो मिथिला के बारे में आपको बताऊँ। व्यक्ति है जो सीता जी को नहीं जानता या जानकी जी को नहीं जानता है, तो आपको जानना पड़ेगा और उसके लिए आना पड़ेगा उनकी जन्म स्थली। ठीक है, तो हम आपको लेके चलते हैं मिथिला। दोस्तों, अब ये बस की हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो रही है और रास्ते में डिफरेंट टाइप के आपको गांव, अलग अलग गांव देखने को मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, अच्छे लगेंगे। और साथ में आपको एक समझने को मिलेगा कि जो मिथिलांचल का एरिया या बिहार का जो एरिया है वो कैसा दिखता है और साथ में नेपाल का एरिया है वो कैसा दिखता है। एक्चुअली जो नेपाल का बॉर्डर है प्लस बिहार का जो बॉर्डर है उसी के बीच में ये मिथिलांचल वाला एरिया स्थित है। तो ऐसे में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ फिर भी कुछ न कुछ आपको परिवर्तन ज़रूर दिखेगा लैंग्वेज में और फिजिकल स्ट्रक्चर में, यानी कि जैसा घर, बिल्डिंग वगैरह जो भी बने हों उसमें लोगों की भाषा में, रहन सहन में थोड़ा सा अंतर ज़रूर दिखेगा। अब ये जो छोटा सा गांव है, उसी गांव के बीच में छोटा सा मार्केट है और सिंगल वे है और कुछ रोडें हैं जो डबल लाइन की भी हैं, यानी अप एंड डाउन उसी पे बस वगैरह या फिर जो छोटे साधन हैं वो जर्नी करते रहते हैं। और इन छोटे छोटे दिक्कतों को हम लोग झेलते हुए लास्टली हम लोग पहुँचेंगे नेपाल। ठीक है, उस बीच में कुछ दूरी हम लोग को पैदल भी चलना पड़ेगा क्योंकि वो रास्ते बॉर्डर पे नहीं जाते हैं, तो कुछ दूर आपको पैदल चलना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, अदरवाइज वो बस सीधे अंदर जाती है, लेकिन उसका भी चेकअप वगैरह पूरा होता है। तो अभी बस जैसे कभी कभी रुक जा रही है तो आपको खुद ही वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि बस रुक रही है, तो आपका वीडियो क्लिप जो वो धीरे चलेगा और यदि बस रनिंग कर रही है तो वो थोड़ा सा तेज़ आपको मोमेंट वीडियो में दिखेगा। ये कुछ कच्चे घर हैं और पक्के मकान भी हैं और साथ में कुछ जानवर जो अक्सर गांव में देखा जाता है कि गांव में कोई भी घर हो वो जानवर ज़रूर रखते हैं, क्योंकि जानवर से उनका एक जो लगाव है, अपनापन है, वो जुड़ा रहता है उनसे। ये अभी आपको देखा एक चेक पोस्ट गुजरा है, एक्चुअली वो सीमा सुरक्षा बल का था। अभी हम लोग इंडिया के अंदर ही हैं और ये गांव और इधर की खेती कैसी होती है। एक्चुअली चावल, इधर पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो चावल वगैरह की या धान की खेती ज़्यादा होती है। अभी हम लोग ये एक बस स्टैंड पे पहुँचे हैं जस्ट, इसके बाद हम लोग को कुछ दूरी पैदल तय करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहीं तक रहेगा, आपका जो बॉर्डर है वो यहीं से ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग ये नेपाल की धरती में एंटर कर चुके हैं, तो आपका वेलकम रहेगा नेपाल की भूमि पे। ये मैंने इसका डिस्कशन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में करा होगा। ये मटिहानी का वो एक स्वच्छ, सुंदर और बेहतरीन सरोवर, कुंड, तालाब इसको आप बोल सकते हैं। ये भी काफ़ी पवित्र है क्योंकि इसके जस्ट बगल में जो मंदिर है वो भी काफ़ी पवित्र है। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है फोर्ट नुमा, इसमें साधु सन्यासी लोग रहते हैं। और ये शिलापट है कि किसने बनवाया, कब बनवाया था। और अभी स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चे लोग भी अपना घर को जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग संडे मनाते हैं, अभी नेपाल में संडे होता नहीं होता, नहीं मालूम है। और यादगार के लिए अब ये मैं आपको टिकट भी दिखाना चाहूँगा कि इसमें तारीख वगैरह मेंशन क्या है और साथ में कुछ पैसे भी हैं। ठीक है, जो मेरे अभी किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ एज ए मेमोरी, एज ए याददाश्त ये मेरे पास पड़ा रहेगा आजीवन। ठीक है, इसमें 20 के, 5 के और इस पे देखिए क्या बना है, ये तो मुझे खुद ही नहीं समझ यक लग रहा है ये। और ये 50 का नोट है, 100 रुपये 50 इस पे लिखा हुआ है और इस पे शेर भी बना हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक के थ्रू ये है। और ये बस स्टैंड यहाँ से मैंने टिकट वगैरह खरीदा था और बस के अंदर में भी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखिए एलईडी टीवी वगैरह भी लगी हुई है और काफ़ी कंजस्टेड एरिया, यानी कि एक सीट पे बस एक ही बंदा बैठेगा, वो भी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो बस के अंदर से भी ये देखिए तालाब कितना स्वच्छ और सुंदर दिखता है। और अब हम लोग, बस मेरा स्टार्ट हुआ तो हम लोग अभी अब नेपाल की धरती पे हम लोग चलना शुरू करें हैं। ठीक है, बस का भी मैंने दिखाया, बस में ही मैं बैठा हूँ। और नेपाल का एक्चुअली काठमांडू से 200 किलोमीटर दूरी पे है, तो इस पर इफेक्ट वो नेपालियों जैसा नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज देखिए अभी एक बोर्ड पे सजीलो, सजीलो यानी हिंदी से मिक्स मिलता जुलता रहेगा। ये लोग कुछ लोग हैं ग्रामीण मजदूर है जो काम पे अपने जा रहे हैं। और ये पुलिस की चौकी भी थी, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी नेपाल ठीक है क्योंकि पुलिसिंग हर जगह आपको दिखेगी।
और खेती बाड़ी या बाकी के मकान वगैरह, ये कुछ कच्चे कुछ मकान हैं यहाँ पे, हमें लगता है कंक्रीट या सीमेंट का कुछ काम वगैरह होता है, छोटी सी फैक्ट्री टाइप के हैं। लेकिन पीछे इधर गांव है तो लोग रहते हैं, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो घर बने रहते हैं वो, और अभी जो नेपाल के अंदर घर बने थे वो, इन दोनों में कुछ विशेष अंतर आपको नहीं दिखेगा। अभी रोड भी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो कुछ एरिया भी जैसे अभी बन रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग स्लो में चलेंगे क्योंकि बस भी उतनी अच्छे से नहीं चल रही है। और यहाँ पे मुझे अंदर जब बॉर्डर के अंदर आए तो मुझे पैसे अपने चेंज करवाने पड़े थे, तो टिकट का लगभग 75 रुपये वो लिया था, और इंडियन में हमें लगता है 50 रुपये होगा, क्योंकि मैंने उनको 100 रुपये दिया था तो वो मुझे 75 रुपये वापस किया था नेपालीज करेंसीज का। ठीक है, तो एक्सचेंज जो हुआ वहीं बस स्टैंड पे भी हो जाता है, साथ में दुकानदार जो वगैरह हैं वो लोग भी आसानी से इंडियन नोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी भी तरीके का उनको दिक्कत नहीं होता, बल्कि वो और खुश होते हैं कि चलो मेरे पास इंडियन नोट्स कुछ आए हैं। और ये देखिए अभी कुछ रोड वगैरह भी बन रहा है, हाईवे है, ये नेशनल हाईवे नेपाल का है ये। और उसके साइड साइड से अभी देखिए गांव भी है, और जिस साइड से मैं चल रहा हूँ वो रोड साइड कंप्लीट है, इसके लिए इसको आने जाने के लिए खोला गया है, और वो साइड का भी बन रहा है, तो इसकी वजह से अभी उसको ब्लॉक करा गया है। और रही बात खाने पीने की, तो अभी जैसे कोई भी चीज़ इंडिया में 20 रुपये का मिलता है, तो इसमें प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी या तो इंडियन रुपीज़ का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, यानी 25 रुपये आप देंगे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यदि नेपाली नोट्स की बात करें या नेपाली करेंसी की, तो वो इंडिया से लगभग 1.5 मान लेते हैं, जिससे 100 रुपये का वो 175 रुपये देंगे, 165 रुपये के आसपास। और सेम देखिए इसमें भी आपको कुछ भी अंतर तो नहीं लग रहा हो कि आपको आपको एहसास ही नहीं हो रहा कि आप नेपाल में हो। सेम अभी जानवर वगैरह ठीक हैं, घर वगैरह जो बिल्डिंग्स वगैरह बने हैं वो भी ठीक है। एक्चुअली ये जब आप दूसरे साइड में रहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हाँ नेपाली हैं, फिर भी अच्छा और कंफर्टेबल आप फील करेंगे यहाँ पे आएंगे, तो आपको ये नहीं लगा कि मैं विदेश में हूँ, बिल्कुल आपके अपने घर और अपने गांव की गलियों जैसा आपको याद दिखेगा। नेपाल वैसे काफ़ी महंगा नहीं है, और एक सामान्य इंडियन आराम से आके के यहाँ पे रह सकता है। और एक तालाब रास्ते में दिखा तो हमने सोचा कि चलो इसको भी आपको दिखाते हैं। नेपाल की एक खासियत मुझे लगी, जितने भी तालाब वगैरह दिखे वो पानी से लबालब दिखे और स्वच्छ और सुंदर दिखे, है ना। मुस्लिम लोग भी रहते हैं, ये मस्जिद कितना प्यारा सा है, और स्वच्छ और सुंदर तालाब दिखे। ऐसा जैसे कि मेरे यहाँ या आपके यहाँ शायद यदि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तभी दिखते हैं, अदरवाइज दुनिया भर का उसमें कचरा रहेगा, बॉटल्स रहेंगे, प्लास्टिक रहेंगे, या फिर जानवर वगैरह जाके उसको बढ़िया से और मटिया मेट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी तालाब अभी मैंने देखा, और साथ में आप खुद ही देखेंगे, तो बिना कुछ कहे वो साफ सफाई आपको दिखेगी। तो नेपाली लोग इतने बहुत स्वच्छता के मुझे लगता है कि जैसा मुझे दिख रहा है काफ़ी उनको अच्छा लगता है। ये देखिए सप्तकोशी OPC पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नहीं तो जो हिंदी ही है लेकिन थोड़ी सी उसमें है। अभी हम लोग ये नेपाल के बस स्टैंड, जनकपुर बस स्टैंड पे आ गए। अभी अब अंडर कंस्ट्रक्टेड है तो बिल्डिंग वगैरह यहाँ नहीं दिखेगी, हाँ बस आपको दिखेगा। यहाँ से हम लोग छोटा गाड़ी करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग थोड़ी ही दूर में जनकपुर धाम या सीता जी की जन्म स्थली पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो टुक टुक भी ज़्यादा पैसा नहीं लेता, 20 रुपये के आसपास लेता है। इंडिया का 20 रुपये रहेगा, और नेपाल का वो लोग 40 रुपये के आसपास 40 रुपये लेते हैं। और ये मेन चौक है यहाँ का, ये भी रोड अभी बन ही रहा है, हमें लगता है कि बनना स्टार्ट रहा होगा पहले से, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। और उसके बाद हम लोग वो रूट पकड़ते हैं, जानकी जी का जानकी रूट या इसको बोलते हैं। और ये देखिए साथ में आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपको इंडिया में दिखता है। पान की दुकान दिखेगा, हॉस्पिटल दिखेगा, मेडिकल स्टोर दिखेंगे, और साथ में इधर के जो लोग हैं उनके चेहरे का बनावट, बॉडी या फिर बाकी सारी चीज़ें आपको सेम दिखेगी। ये देखिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे भी ये पीछे नंबर लिखा हुआ है। और हम लोग यहाँ तो पता नहीं ट्रैक्टर पे नंबर लिखाता है कि नहीं लिखाता वो भी नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैक्टर के पीछे भी नंबर लिखा रहेगा कि हाँ ये इनका है, राजू भाड़ा पसल। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखा, जैसे किसी भी चीज़ को पीना है, खाना, तो पसल पसल लिखा है। जैसे आपको चाय पीनी है तो चाय पसल, या फिर जूस पीना है तो जूस पसल, है ना। और इवन शराब वगैरह भी, वाइन वगैरह पीनी है तो उसमें पसल पसल सबका यूज करा जाता है। और लास्ट में छः छः भी कुछ लोग बोलते हैं, ये एक्चुअली मैथिली लैंग्वेज से मिलता है, तो उसमें मैथिली लैंग्वेज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जनकपुर धाम के पास का ये मार्केट है, यानी हम लोग बहुत ही पास हैं अपनी मंजिल के, जिसके लिए हम लोग चले थे इंडिया से इंडिया से
स्पेशली बिहार से, ठीक है। और ये इक्का गाड़ी है, लेकिन इसमें ये बैलगाड़ी बोलेंगे इसको, इक्का गाड़ी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें तो बैल है। और ज्वेलर्स वगैरह की भी यहाँ पे दुकान है, डेंटिस्ट वगैरह की दुकान है। और अब हम और साथ में एक छोटा सा ये क्या नाम है कि नगर निगम का, मुझे लगता है ये बस स्टैंड टाइप का होगा। यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह ये रुकती हैं, कारें वगैरह रहती हैं। ये यहाँ का जिला अस्पताल इसको बोलेंगे, प्रादेशिक अस्पताल इसका नाम रखा गया है। और जाहिर सी बात, यदि कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रहते हैं तो आसपास कुछ रहे ना रहे, लेकिन आपको दवा की दुकानें की भरमार रहेगी। लूटना जो उनको रहता है दुष्ट की। और आगे इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये कपड़े की कुछ दुकानें आपको दिख जाएंगी। और ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी अमूमन शहरों में होता है, बड़े शहरों में। तो एक्चुअली ये छोटा शहर है, तो यहाँ पे उस टाइप की आपको ट्रैफिक वगैरह का भी दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब अच्छे सीजन रहते हैं जैसे दीपावली, दशहरा, छठ वगैरह, तो उस समय टाइम पे भीड़ लगता है। या फिर सीता जी का जब विवाह वगैरह का फाग वगैरह चलता है, उस टाइम पे भी यहाँ पे विवाह, उस समय यहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह। ये वही तालाब कुंड जो मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में दिखाया था, स्वच्छ, निर्मल और सुंदर। और इस कुंड का बहुत ही बड़ा महात्मा है। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने वाले हैं। और आप आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।